स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। हमारे 3 लेसन साइंस में कंप्लीट हो गए हैं। 4th लेसन है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन आवर्त सारणी में कार्बन है वो 6 परमाणु क्रमांक रखता है 1s2 2s2 2p2 और इसे हमें C से दर्शाते हैं। C कैपिटल C से। कार्बन की ज्यामिति है वो समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन के संयोजी कोष में संयोजी कोष होगा 2s2 2p2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 तो 2s2 में है और 2 ही 2p में है तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। कार्बन है वो एकल द्वि और त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करता है। अब कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक किसे कहेंगे? किसी भी परमाणु के वे अन्य अपरूप जिनमें किसी भी परमाणु के वे ऐसे अपरूप जिनमें परमाणु की संख्या तो समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे, रासायनिक गुण समान होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक तीनों की 6 है अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने के कारण द्रव्यमान संख्या अलग हो गई। जैसे C6H12 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हैं, जबकि C6H13 में 1 न्यूट्रॉन अधिक हो गया, C6H14 में 2 न्यूट्रॉन अधिक हो गए। तो किसी भी परमाणु के ऐसे रूप जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो अर्थात परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। और कार्बन के ये 3 समस्थानिक हैं। कार्बन 612 के रूप में या 613 के रूप में या 614 के रूप में आपको मिल सकता है। अब कार्बन में बंध कैसे पाए जाते हैं? तो कार्बन है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। किसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध? किसी भी परमाणु के द्वारा बनाया गया ऐसा बंध जिनमें दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझेदारी करके जो बंध बनाएंगे उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें अणु के आयन नहीं होते हैं। आयनिक यौगिक हमने धातु वाला लेसन किया उसमें आयनिक यौगिक कर लिए। आयनिक यौगिक हैं वो धातुएं प्लस आयन बनाने का कैपेसिटी रखती हैं और यह धातुएं माइनस आयन बनाने की कैपेसिटी रखती हैं और इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक बनते हैं। लेकिन आयनिक यौगिकों के अलावा भी ऐसे यौगिक होते हैं जो आयन तो नहीं होते लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ऐसे इन सभी अणुओं में प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणु के मध्य 1 या 2 या 1 से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तथा के कोष को भरने के लिए KLMN हमने बोर के सिद्धांत में 9th में पढ़े थे ना। किसी भी परमाणु के कोष हैं KLMN, के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर MN में 18 ऐसे। अब जिस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो आ जाएंगे, अधिकतम इतने आ सकते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 हो गई। के कोष को भरने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? किसी कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि के कोष में ऐसी कक्षक होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अतः हाइड्रोजन 2 परमाणु के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बना लेता है? हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर लेता है। H2 इस प्रकार से बनता है। एक हाइड्रोजन का एक परमाणु, दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों ने मध्य साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लिया। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी से पूर्ण कर लेते हैं। क्योंकि क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक होता है तो के कोष में 2, L में 8 और M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब 17 हो जाएंगे। तो लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों का जो क्लोरीन परमाणु है वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक पूरा करके Cl2 क्लोरीन अणु के रूप में स्थायित्व प्राप्त करते हैं। सहसंयोजक आबंध है। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं जिससे इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है और द्विबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के बाह्य कोष में 2s देखो 8 परमाणु क्रमांक है तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोष में।
तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और चाहिए। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। O2 अणु में ऑक्सीजन के मध्य कितने बंध हैं? 2 बंध हैं, याद रखोगे तुम। O2 अणु में ऑक्सीजन परमाणु के मध्य द्विआबंध पाया जाता है जो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7 है वैसे, तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। अब 3 2 5 हो गए भाई, ये कोष में तो पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 3 और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से नाइट्रोजन N2 अणु का निर्माण करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये देखो नाइट्रोजन का परमाणु है भाई, ये कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के भी भिन्न भिन्न प्रकार से इंडिकेट कर दोगे तो आपके समझ आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ती है। ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के मध्य कितने आबंध होते हैं? तो 2 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के मध्य कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। अगला है मीथेन की संरचना। मीथेन CH4, सूत्र क्या है? CH4। C मतलब कार्बन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में CNG का मुख्य घटक भी मीथेन ही होता है, इसका उपयोग किया जाता है। मीथेन का सूत्र CH4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4। अब कार्बन के भाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। तो एक हाइड्रोजन की साझेदारी से कार्बन भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन भी अपना बाह्य कोष कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार से 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? सहसंयोजक बंध। 2 परमाणु हैं, उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की और उस साझेदारी से जो बंध बना वो कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। इनका सहसंयोजक बंध की विशेषता क्या है कि इनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल कम होता है, आसानी से इन यौगिकों को पृथक किया जा सकता है। गलनांक क्वथनांक कम होते हैं और विद्युत के भी क्या होंगे? ये कुचालक होते हैं। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।